Hare Krishna. Today we are discussing from the 37th verse of the 4th chapter of Gita entitled Transcendental Knowledge. We have seen how Krishna explains that what kind of a person should one have as one's spiritual master? How should one get knowledge from him? How does that knowledge transform a person? In today's verse, Krishna describes how that knowledge practically burns up that person's existence and previous karmas. He gives a very beautiful example. Krishna says, Yathai samruddhogni bhasmasat kurute arjuna jnanagnihi sarvakarmani bhasmasat kurute tatha. As a blazing fire turns firewood to ashes, O Arjuna, so does the fire of knowledge burn to ashes all reactions to material activities. So we see Krishna says here, Yatham edhamsi samruddho agni. Edhamsi, firewood. Samruddha agni, a huge burning fire. जिस प्रकार से एक ज्वलंत अग्नि उसमें डाली हुई सारी समिधाओं का या लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का पूरी तरह से भस्मसात कर देती है, उसी प्रकार जिस भी व्यक्ति को, जिस भी जीव को ये ज्ञान हासिल हो जाता है, वो क्या करता है, अपने पूरे जीवन को पवित्र कर लेता है। यहाँ उपमा अग्नि से क्यों दी गई है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं प्रकृति में 5 प्रमुख तत्व हैं, पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब पृथ्वी, जल या वायु का स्पर्श किसी चीज से होता है तो ये सारे तत्व जो हैं वो मूल प्रकृति को चेंज नहीं करते। मैं रोज नहाता हूं लेकिन मेरा शरीर वैसे ही रहता है। मुझे हर क्षण वायु संपर्क में आ रही है लेकिन मेरे शरीर को कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर मुझे अग्नि छुएगी तो मेरा शरीर अग्नि बन जाएगा। So fire has a quality that it makes everything into its own existence. Anything that you put in fire becomes fire. आप अग्नि में घी डालिए वो भी अग्नि बन जाएगा। आप अग्नि में लोहा डालिए 1500 डिग्री में वो लोहा भी अग्नि बन जाएगा। So fire has this quality that it practically does burn up everything. इसलिए हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति में जब एक शरीर को जलाया जाता है, तो उसके बाद में शरीर का जो पृथ्वी तत्व है तो वो कहाँ दिखता है? शरीर का पृथ्वी तत्व कहाँ है? जब जलने के बाद जो थोड़ी सी जो राख बची रहती है ना, वो इस शरीर का पृथ्वी तत्व है। सो इस शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया, इस अग्नि ने उस राख को छोड़ के कुछ नहीं रखा, सब कुछ कंज्यूम कर लिया। सो सिमिलरली ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माण। व्हाट डज दिस ज्ञान अग्नि डू? दिस ज्ञान अग्नि प्रैक्टिकली डिस्ट्रॉयज the अप्रारब्ध कर्मास of a living entity. हमारे कर्मों की श्रृंखला जिससे हम गुजर रहे हैं उसमें भी 2 प्रकार आते हैं, प्रारब्ध कर्म और अप्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म यानी इस जीवन में हम जो अभी भोग रहे हैं और जो हमें स्लॉट करके दिया गया है, some good and some bad. We had seen this couple of shlokas back. Yes, उसे दैव कहा जाता है। सो दैव अनुसार हमें जो इस जीवन में हमारी कर्मों से कुछ अच्छा और कुछ बुरा मिल रहा है वो हमारा प्रारब्ध है, उसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ज्ञान अग्नि क्या करेगी? अप्रारब्ध कर्म, हमारे बाकी के संचित कर्मों को पूरी तरह से दग्ध कर्माण, दग्ध कर देगी, दहन कर देगी। सो ज्ञान प्रैक्टिकली डिस्ट्रॉयज अप्रारब्ध कर्म, लेकिन भक्ति डिस्ट्रॉयज ऑल कर्मस। प्रारब्ध ही नहीं, प्रारब्ध कर्म को भी भक्ति भून देती है। सो हम देखते हैं जिस प्रकार से हमारे केमिस्ट्री में भी when you mix mercury with bell metal,
and it goes through a certain process. Mercury plus bell metal through a process becomes gold. So neither mercury remains nor bell metal remains. What remains is gold. So दोनों ट्रांसफॉर्म हो गए, ओरिजिनल कुछ बचा ही नहीं। उसी प्रकार से जब जीव को इस जीवन में ज्ञान मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, उसका ओरिजिनल कॉन्शियसनेस कुछ नहीं रहता, वो सब भस्म हो जाता है। What remains is pristine, pure desire to serve the supreme personality of Godhead. Yes, dagdha karmana. That is why we see that it is this kind of consciousness wherein a spiritually advanced person, his entire body also becomes spiritual. जैसे लोहे को हम अग्नि में डालेंगे, हम कह रहे थे, तो लोहा भी अग्नि बन जाएगा। उसी प्रकार से ये भौतिक देह है, भौतिक मन है, भौतिक बुद्धि है, लेकिन जो पूरी तरह से ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माण, तो ये शरीर मन बुद्धि सब they will become spiritual, and this is what is called as Brahma Bhuta stage. Thank you very much. Hare Krishna.